क्या करने से पाप लगता है? क्या भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं और जल पैरों पर छींटे पड़ते हैं, इससे पाप लगता है? कि ज्येष्ठ के महीने में, या हम बात करें कि एकादशी पर या अन्य विशेष तिथियों पर बैगन खाने से, मसूर की दाल खाने से पाप लगता है? या फिर हम बात करें कि देर तक सोने से पाप लगता है? पाप क्या होता है, कैसे हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, और हम क्या कुछ करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वो हमको मिलेगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उपाय दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत है, जो कर्म में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके कर्म में जो लिखा है वो आपको भोगना ही है, लेकिन हम उसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं अपने कर्मों से। ये हमारे हाथ कर्म के दाता हैं, और ये जो हमारा कलयुग है वो कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए हम जो जैसा करते हैं उसी का पुण्य फल हमें मिलता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। कुछ लोग जन्मजात भाग्यशाली परिवार में होते हैं, कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं अपने परिवार के पूरे उसको पलट देते हैं, यानी अपने परिवार के दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं, चाहे अच्छे कर्म से चाहे बुरे कर्म से। इसलिए कर्मों का प्रभाव तो हमारे जीवन में होता ही होता है, लेकिन कौन से कर्म हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, अपने शरीर की देखभाल करते हैं, साज सज्जा, घर द्वार साफ सफाई करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने पुण्यों को भी हर दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने दान दे दिया, एक दिन किसी की मदद कर दी तो ये आपके पूरे जीवन भर चलेगा, नहीं। हर दिन आपको प्रयास करना है। तो क्या कार्य है जो कि हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। बताने समझाने का तो बचपन से ही हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है। जब हम ठोकर खाते हैं तब हमको समझता है। तो देखिए, पाप पुण्य में क्या है, पाप कैसे होता है? क्या बिना नहाए फूल तोड़ लिया पाप हो गया? हम बिस्तर पर आज सो गए, व्रत हैं तो पाप हो गया, है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, पैरों पर छींटा हो गया, पाप हो गया। पाप ये नहीं होता है, ये आपकी कुछ जो विशेष कार्य होते हैं उसके नियम का, अनुशासन का पालन हमने नहीं किया, वो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाप क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझें। हमें किसी के हक का सामान नहीं लेना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो किसी का भोजन हो, हमें नहीं लेना चाहिए। स्पेशली अपने भाई का हक कभी नहीं लेना चाहिए। भाई का हक लेने से पाप लगता है। हमारी पूरी पीढ़ी समाप्त हो सकती है किसी के हक का भोजन करने से, किसी के हक का घर द्वार लेने से। तो ये कार्य पाप के अंतर्गत आता है। हमें किसी के संतान को कभी उसे कोई गलत राय नहीं देनी चाहिए, गलत सलाह नहीं देनी चाहिए कि उसकी पीढ़ी बदल जाए, उसकी मनोदशा बदल जाए। गलत सही आप दे सकते हो, क्योंकि किसी के वंश में अगर आप कोई जहर घोल देंगे तो वो आपका महापाप के अंतर्गत आता है। पूजा पाठ आप कम करेंगे, दान पुण्य आप कम करेंगे, वो चलेगा, लेकिन ये सारी गलतियां पाप के अंतर्गत आती हैं। हमें अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए, ये भी पाप के अंतर्गत आता है। हमें अपने घर की बहन बेटियों को दुख नहीं देना चाहिए, उनका कोई हक नहीं मानना चाहिए, ये भी पाप के अंतर्गत आता है। हमें किसी दीन दुखी को यदि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, सहारा नहीं दे सकते, तो हम उनकी कोई बुराई, कोई अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार हमें नहीं है। हमें किसी पंडित, पुरोहित, वेद पाठी, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग किसी का वीडियो देखकर या किसी पंडित को जो पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं उन्हें पंडित ही बोला जाता है, तो हम अपने मुख से अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं बोल रहे हैं, हम अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना होता है। और रही बात पुण्य प्रताप की, तो इससे
हमारे जीवन में अवश्य ही बदलाव आता है। तो ये कार्य हमें करने से बचना चाहिए। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। जैसे पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष काटने से पाप लगता है। तो बिल्कुल पाप क्यों लगता है? अब मान लीजिए आपके घर पीपल का वृक्ष उग गया है, अब आप उसे हटाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बिल्डिंग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब आप उसे हटाएंगे नहीं, पाप के कारण आप उसे और भी फलने फूलने देंगे, जिससे कि आपके पड़ोसी, आपके इधर के लोग, सबको नुकसान पहुंचे। नहीं, ये पाप नहीं होता है। आपको एक दिन पहले प्रार्थना, पूजा, उनकी जड़ों में कच्चे धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करनी है, और फिर दूसरे दिन आप उन्हें हटा सके तो हटाएं। बड़ा वृक्ष है तो फिर उन्हें किसी से हटवाकर और अन्य स्थान पर 5 पीपल के वृक्ष लगाकर आप, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। पीपल का वृक्ष हमारे लिए जीवन दान है, क्योंकि पीपल से ऑक्सीजन निकलता है। पीपल वृक्ष से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में निकलता है, और आपने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से हमारा जीवन रुक सकता है, हमारी सांसें रुक सकती हैं। अभी कोरोना काल में कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई थी और कितने लोग मौत के द्वार से होकर आए हैं, और स्पेशली मैं ही, मुझे भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और वो वीडियो वगैरह मैंने आपको दिया था। तो कहने का अर्थ है कि वो सारी चीजें जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए हैं, पशु पक्षी, नदी, पेड़ पौधे, वो सब हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और सबकी रक्षा करना और सबकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब कार्यों को करने से हमें पाप लगता है, ना कि ये छोटे मोटे चीजें जो आपको बताई जाती हैं। खाने पीने से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कौन से महीने में क्या चीजें खानी चाहिए, ऋतुओं के अनुसार, आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार भोजन करने की सलाह दी गई है, तो उससे हमारी स्वास्थ्य रक्षा होती है। और जब हम स्वस्थ हैं, मन प्रसन्न है, तो आप बहुत सारे ऐसे कार्य अपने घर, परिवार, देश, समाज के लिए कर सकते हैं जो उनके हित में होगा, और आपका दवाइयों में पैसे नहीं खर्च होंगे, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न है। तो इसीलिए वो जोड़ दिया जाता है कि धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी, है ना। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो अच्छी अनाज, सात्विक भोजन करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और वैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हम कार्य करते हैं। आपने देखा होगा ना कि आप सोने से पहले सोचते हो कि कल सुबह उठेंगे तो हमें ये कार्य करना है। जो पढ़ाई विद्यार्थी हैं वो ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, इसका नोट्स बनाना है, ये करना है। जो ऑफिशियल है वो अपने ऑफिस के कार्यों को देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट समाप्त करना है, यहाँ पे हमें वो करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, रात को सोते समय सोचते हैं कि यार अभी ये त्योहार आने वाला है, ये वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो, यानी हम पहले विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं। तो अब विचार जितना है उतना कार्य नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक तो होता ही है ना। तो विचार पहले मन में आते हैं, अब वो अच्छे विचार आए कि गलत विचार आए, तो हम गलत विचार क्यों आने दें, अच्छे विचार ही ना लाएं। तो इस तरह से एक दूसरे से सबका जुड़ाव होता है, एक दूसरे से सबका संबंध होता है। तो आप इसे समझें, और इसमें तर्क वितर्क हमें नहीं करना है। हम जितने श्रद्धा से, जितने भाव से देवी देवताओं की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। उसका शुभ परिणाम हमें और हमारी संतान को मिलेगा। और इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम हम अपनी संतान से ही करते हैं, और यदि संतान सुखी है, संतान अच्छी है, तो हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीतता है, वरना पूरा जीवन नरक हो जाता है। अब जितनी आयु है उतना तो हमें जीना ही पड़ेगा। आप खुश होके जिएं या घुट कर जिएं, ये आपके ऊपर है। इसलिए हमें अपने ऋषि मुनि के, अपने बड़े बुजुर्गों के बनाए गए नियम का पालन करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हो, चाहे वो पवित्र नदियों में स्नान करने का हो, चाहे दान पुण्य करने का हो, वो सभी काम हमको करने चाहिए। और चलते चलते एक नियम आपको बता दूं, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, उसका बहुत बड़ा पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए आप भी इसे कर सकते हैं। मेरा खुद का यह अनुभव है। आप अपने जीवन में अन्न का दान अवश्य करें,
एक मुट्ठी अनाज आप हर दिन निकाल कर अलग रखें, या फिर महीने में एक दिन आप पूरे 30 दिन के हिसाब से अन्न का दान करें। थोड़ा ही दान हमारे लिए बहुत होता है, ऐसा नहीं कि इतना दान करना है। आप नियम बनाएं, 1 कप 1 ग्लास करके कि आटा निकाल लें, या फिर कभी चावल निकाल दें, कभी कुछ इस तरह से करके महीने भर में वो जो डिब्बे भर जाते हैं, तो हमें उसे किसी जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है वहाँ दान करना है, या फिर हम गौशाला में दान कर सकते हैं। घर की पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी हमारे डॉग के लिए होती है, श्वान के लिए होती है, कुत्तों के लिए होती है। तो अभी मेट्रो सिटीज़ में या जो अभी शहरी वातावरण में ये सारी चीज़ें हर दिन संभव नहीं हो पाती हैं, और ये कार्य हमें संभव हो पाता है, तो इसलिए आप ये कार्य करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आप इस तरीके से अपने जीवन में अपनाकर स्वयं ही अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं अपने कर्मों से, और इसका पुण्यफल हमारी संतान को निश्चित ही मिलती है। जैसे संतान को हमारे चल और अचल संपत्ति मिलती है, इसी तरीके से हमारे जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की सजा भी संतान को मिलती है। तो ये आप ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।